गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का श्योर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग किसी क्या कहते हैं कि एकेडमिक टॉपिक पे नहीं चर्चा करने जा रहे हैं, ना जीएस के किसी भाग पे चर्चा करने जा रहे हैं, बल्कि आज हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर में यूपीएससी में हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वो क्यों कम होता जा रहा है। देखिए, इस तथ्य को आप सभी लोग जानते हैं और स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस समय यूपीएससी का जो रिजल्ट है वो मुश्किल से 2 से 3% है। हो सकता है कि संख्यात्मक थोड़ी बहुत इसमें संशोधन किया जाए, लेकिन मोटी तौर पे आप ये कह सकते हैं कि 2 से 3% आ रहा है। आप लोगों का लगातार फ़ोन आ रहा था, व्हाट्सएप आ रहा था कि सर ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें, क्या छोड़ दें तैयारी करना। आत्मविश्वास गिरता जा रहा है कि डर का माहौल कि अरे सर हिंदी माध्यम से तो रिजल्ट ही नहीं है। और हकीकत है ये। मेरा अपना मानना है कि मैं ही नहीं बल्कि सभी एक्सपर्ट्स को, सभी संस्थाओं को, खास करके जो ये दावा करती हैं कि वो केवल सिविल सेवा के लिए हैं, है ना। हालांकि आजकल तो सिविल सेवा मैं किसी की क्या कहते हैं कि वो नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी के पास ऑनलाइन का एक जो प्लेटफॉर्म है, मालूम हुआ कि पढ़ा रहे हैं एसएससी वनडे लेकिन सिविल भी चला रहे हैं, तो वो फैशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों की नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग एकदम सिविल सेवा के प्रति समर्पित हैं, जिन्होंने अपना पूरा समय सिविल सेवा पे दिया है, उनके लिए ये गंभीर चिंतन का विषय है। और वो अपने पक्ष जरूर रखें अभ्यर्थी के सामने, उनको सामने आना चाहिए और जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मैं तो भाई जिम्मेदारी जरूर लेता हूँ कि आखिर में सिविल सेवा के प्रति, सिविल सेवा में अगर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी कम हो रहे हैं तो उसमें क्या केवल अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है कि हमारी और संस्थान की भी जिम्मेदारी है, राइट। कोई भी अगर समस्या है तो सबसे पहले हमें कारण की तरफ देखना होगा, क्योंकि जब हम कारण सही ढंग से जानेंगे तो शायद उसका निवारण बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आइए हम बात करते हैं कि किन वजहों से, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, बताएं। देखिए, जब यूपीएससी में 2 ऑप्शनल होते थे, जाहिर सी बात है वो आपकी अपनी रुचि के होते थे, और जीएस होता था, 2 पेपर जीएस होता था। इंग्लिश एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, समझिए। कहीं ना कहीं अप्रोच और अदर कारक भी साथ में जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपको बताऊं तब भी इंग्लिश क्वालिफाइंग 300 नंबर का होता है। मेंस में तो आप इंग्लिश क्वालिफाइंग 300 नंबर करते ही हैं। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी तब भी 300 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर देते थे। इसका मतलब है कि माध्यम में उतनी कमी नहीं है जितनी कि सिस्टम में कमी आ गई है, और उन सिस्टम की कमियों को समझना होगा। जैसे ही ये 4 पेपर आया और एक ऑप्शनल आया, तो आपको बताऊं लड़कों की संख्या क्रमिक रूप से कम होती चली गई, है ना। आज 10 साल होने को है, तो हमें इन पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज हम रिजल्ट आएगा ऐसे ही हतोत्साहित होते रहेंगे और फिर बड़े बड़े इंटरव्यू और बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े दावे, उसी में आप लोग पिसते चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए सही समय है निर्णय लेने का, कारण पहचानने का और जानने का। देखो, कुछ तो संस्थागत कारक हैं। जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी ने जो सिलेबस तैयार किया, है ना, यूपीएससी को ये देखना चाहिए कि जब अभ्यर्थी हैं तो सारे माध्यमों में न्याय हो सके, न्याय हो सके। कहीं न कहीं ये न्याय नहीं हो पा रहा है, और ये एक छोटा बेल्ट नहीं है। अगर आप देख लीजिए तो अकेले उत्तर प्रदेश 17% का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश प्लस आपको बता दूं कि बिहार और मध्य प्रदेश, है ना। अभ्यर्थी राजस्थान में भी हैं, अभ्यर्थी हरियाणा में भी हैं। अगर इन सब को देख लिया जाए तो 40%, 45% की अगर भागीदारी है 50% की, तो निश्चित रूप से यूपीएससी को ध्यान में रखना चाहिए कि वो परिवर्तन ऐसे करे कि इन माध्यमों के अभ्यर्थियों के साथ भी न्याय हो सके, है ना। जैसे ये कहना कि पेपर इंग्लिश में बनेगा,
पेपर आपका इंग्लिश में बनेगा, और हिंदी माध्यम में क्या होगा, अगर कहीं कोई डिस्प्यूट है तो आपको बताऊं ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन हो जाते हैं पेपर वाले कि इंग्लिश में पेपर है और हिंदी में रूपांतरण हो रहा है। अरे भाई, एक्सपर्ट की संख्या कमी नहीं है, आप हिंदी में करके इंग्लिश का रूपांतरण करिए, है ना। आप इंग्लिश में आप मॉडल आंसर देंगे, हिंदी में मॉडल आंसर नहीं देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से संस्था में जो लोग बैठे हुए हैं, जो नीति नियंता हैं हमारे, वो कहीं न कहीं इस बिंदु को इग्नोर किए हुए हैं। और शायद इसका कारण एक ये भी है कि वो एक एलीट क्लास से आते हैं, उनके अपने खुद के बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम से हैं। तो आप जानते हैं ना, जाके पैर न पड़ी फटी वेवाई, ताका जाने पीर पर आई। तो वो गांव में रह रहे बस रहे भारत को, वो लेक्चर्स में वो इंग्लिश में लिखते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया और भारत का भी डिवीजन है, जो गांवों में लोग रह रहे हैं। क्या प्रतिभा की कमी है? एकदम नहीं है, लेकिन वो माहौल ऐसा बना दिया जा रहा है, वो परिस्थितियां ऐसी बना दी जा रही हैं कि उन्हें अधिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। राइट। आपको बताऊं, इसमें से हम संस्थान के स्तर पर, भले ही स्वायत्त संस्थान है, हमारी पूरी निष्ठा है, लेकिन हम कमियों को जरूर करेंगे। हमारा काम ही है कि हम गलत और सही का निर्णय कर सकें, और जरूर उस पर हम चर्चा करें, है ना। और निश्चित रूप से सरकार को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। सरकार समय समय पर आयोग और समिति बनाती है, लेकिन कम से कम उसे रिजल्ट देखना चाहिए कि रिजल्ट उसका क्या हो रहा है। 0/0 आ रहा है ना। आपको बताऊं कि इस स्तर पर क्या कर सकते हैं हम लोग। निश्चित रूप से जो उचित मंच हो, उचित मंच पे अगर कहीं कोई मौका मिलता है तो अपनी बात तथ्यों के साथ रखी जाए। यहाँ तो हम एक सामान्य सी बात कर रहे हैं, वहाँ पे तथ्य, आयोग, समिति, सारी बातें कही जा सकती हैं कि ये रिपोर्ट आई और ऐसे ऐसे हुआ। और लोग, हमारे अपने ही विद्वत समाज के लोगों ने इस बात को बहुत तार्किक ढंग से कहा है, लेकिन अफसोस कि उसका प्रभाव नहीं दिखा है ना। अब आइए बात हम करते हैं कि अभ्यर्थी के स्तर पे क्या कारण रहा है। अभ्यर्थी के स्तर पे भी पहले हम कारण को समझ लें तो निश्चित रूप से अभ्यर्थी के स्तर पर जो कारण है, ये जाने यहां हम कर सकते हैं। देखो भाई, बहुत रियलिस्टिक हो जाइए, बहुत यथार्थवादी होइए। आप जब 10 वर्षों से ये देख रहे हो कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में अंतर हो रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम आप लोग इतनी अंग्रेजी जानिए। वैसे भी क्वालिफाइंग में तो आपको रखना ही रखना है कि आप माध्यम ना आपके बीच में बहुत बाधा आ सके। आप अपने आप को अभिव्यक्त हिंदी में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना रखिए कि अगर कोई स्टडी मटेरियल है, कोई बात है जो इंग्लिश में भी उपलब्ध है, तो आप उसका हिंदी रूपांतरण कर सकें। तो निश्चित रूप से सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा, आपको भी इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। राइट। दूसरी चीज, आपका जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत बेस से होना चाहिए। एनसीईआरटी से चलना चाहिए, आपको एनसीईआरटी पे जरूर ध्यान देना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये है कि लड़कों का रियलिस्टिक अप्रोच निश्चित रूप से नहीं है। साल भर वो चिंता नहीं करते हैं, रिजल्ट के समय जरूर चिंता करते हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। इस पे चिंता करने की जरूरत है। कारण की बात हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो स्टडी मटेरियल बड़े हाई फाई, उनको लगता है कि कोई ऐसी जादू की झप्पी है, जादू की छड़ी है कि हम बड़े बड़े ग्लैमर में आ जाएं और तुरंत रिजल्ट दे दें। तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पे भी कारण है, यानी जो स्टडी का जो अप्रोच है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी अवश्य है, इसलिए उसे भी उनको स्वीकार करना होगा। याद रखिएगा, अभ्यर्थियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उस प्रतिभा को वो परफॉर्मेंस में नहीं बदल पा रहे हैं, है ना। और आपको बताऊं कि निश्चित रूप से यह प्रवृत्ति आपके पीसीएस एग्जामिनेशन में भी दिखने लगी है। इसलिए इन मुद्दों को और इन कारणों को बहुत अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है। आपको बताऊं, अब मैं बहुत ही क्वालिटीफुल या गुणवत्तापूर्ण डिस्कशन नहीं देखता हूं। आप देख लीजिए, डिस्कशन नहीं है,
अभ्यर्थी के स्तर की बात हम कर रहा हूं कि मालूम हुआ चाय की दुकानों पे अगर चर्चा कर रहे हैं तो कभी जो है विषयगत स्तर पे चर्चा करते हुए नहीं देखा जाएगा उनको। बस वही एकदम जो भाषा का जो मानकीकृत रूप है उस पे न जाकर के वही सोशल मीडिया की भाषा का प्रयोग, सोशल मीडिया से उपजा हुआ ज्ञान। तो कहीं ना कहीं यह भी एक मुद्दा है, इन मुद्दों पर आप लोग विचार करिएगा, राइट। अब सवाल इस बात का है कि आखिर में इसके लिए किया क्या जा सकता है, कि क्या कर सकते हैं आप, क्या उपाय है, क्या रेमेडीज है। एक बात और भी बताऊं, क्या उपाय है। कहीं ना कहीं आप एक बात और भी, एक कारण, बहुत बड़ा कारण हमने ये भी देखा है कि मालूम हुआ कि अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि 6 महीने 7 महीने से, बहुत साल, 1.5 साल से, 2 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास टू द पॉइंट सिलेबस पर अध्ययन नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो पढ़ते तो हैं लेकिन बस वो ये मान के चलते हैं कि, और हम रणनीति का अभाव भी मान लेते हैं, स्ट्रेटजी का अभाव भी मान लेते हैं कि उनकी सफलता में बाधक रहा है, अभाव भी रहा है, राइट। तो ये 4-5 कारण उभर करके सामने आते हैं। अब आइए अगर हम बात करें कि तो क्या होना चाहिए, कैसे, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से संस्थागत स्तर पर प्रश्न उठना चाहिए, संस्थागत स्तर पर आवाज उठनी चाहिए। निश्चित रूप से कम आप लोग इसके लिए ये भी कह सकते हैं, आपके अपने क्षेत्र के सभी लोगों को ये होगा, विधायक का पता होगा, सांसद का पता होगा, जनप्रतिनिधियों को पता होगा, जो हिंदी पट्टी के लोग हैं उनको सबको एक खुला पत्र जरूर भेजना चाहिए, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, किसी भी स्तर पे हो, कि इन मुद्दों ट्विटर पे आप ये कह सकते हैं, ट्विटर पे एक ट्रेंड चला सकते हैं और वो ट्रेंड चला करके ये रखें कि ये मुद्दा वास्तव में विचारणीय है और इस मुद्दे पर विचार किया जाए, है ना। हम ये तो नहीं कहेंगे कि बच्चे सड़क पर उतर आएं, लेकिन निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से ये मुद्दे जरूर उठने चाहिए, संस्थागत स्तर पर आवाज़ उठाई जानी चाहिए। और इसमें अगर कहीं भी हमारी कोई भूमिका निकलती है तो निश्चित रूप से हम उस भूमिका का निर्वाह करेंगे, जरूर इस बात को रखेंगे, ट्वीट करेंगे, लिखेंगे इस बात को कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और वो न्याय किया जाना चाहिए, राइट। क्योंकि एक बहुत बड़े सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर। आपको बताएं, अभ्यर्थिगत स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या कर सकते हैं इन परिस्थितियों में, अभ्यर्थी क्या करें। जाहिर सी बात है, वो लक्ष्य ना बदलें या अपने आप को कोसे नहीं, कम से कम वो बाइलिंगुअल हों, और वो इतना बाइलिंगुअल हों और कम से कम इतना स्किल जरूर डेवलप करें कि इंग्लिश माध्यम का ना होना उनके लिए बाधक ना हो। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि पेपर जांचने वाले या आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठने वाले लोग, आप औसत मार्क अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको वहीं से बायसनेस दिखाई देने लगती है ना। तो वो अभिनत ना हो, कम से कम हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी ऐसा एफर्ट कर सकते हैं, ऐसी बातें कर सकते हैं। दूसरी चीज, आजकल हिंदी अभ्यर्थी माध्यम के अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो आधार का निर्माण नहीं करते हैं, सीधे महल बनाने लगते हैं, और मालूम हुआ कि वो महल नहीं बनता। यानी याद रखें, सबसे बेसिक स्तर पर एनसीईआरटी रखें, जरूर पढ़ें, और उसके बाद एडवांस स्टडी करें, एडवांस स्टडी या आगे का अध्ययन करें। तीसरी बात, आप देखेंगे प्रायः जब कभी वो संस्था का चुनाव करते हैं, मुझे तो कभी कभी हंसी इस बात की भी आती है कि इंग्लिश मीडियम में भी रेनाउंड लोग, चूंकि हिंदी माध्यम एक मार्केट है, एक्सपर्ट और संस्थाएं भी उसको मार्केट के रूप में देखते हैं, उनको सक्सेस से कोई मतलब नहीं है, वो पैक्ट उनका सिस्टम है, वो मालूम हुआ उतना बोले और आपको फायदा हुआ या नहीं फायदा हुआ इससे कोई मतलब ही नहीं है उनसे।
और चूंकि भाई नाम बड़े हैं, संस्था बड़ी है, तो आप लोग क्या करते हैं, आंख मूंद करके उसे चले जाते हैं। और तो और लोग ये कहते हैं, सीधी सी बात आपको बताऊं कि अभी आप पढ़ लीजिए, बाद में हम आपको क्वेश्चन आंसर की टेक्निक बताएंगे, और वो बात कभी आता ही नहीं है। ये कटु अनुभव है। और इसलिए आपको बताऊं अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। जैसे वो किसी भी टॉपिक को एनसीईआरटी स्तर पे बेसिक पे पढ़े और उस पर एडवांस पढ़े, जिस दिन वो पढ़ें उसी दिन कम से कम उस पर प्रीलिम्स के टॉपिक्स और प्लस मेंस का क्वेश्चन आंसर, मेंस के टॉपिक जरूर प्रैक्टिस करें। जब आप उसी टॉपिक को पढ़ करके प्री का टॉपिक हल करेंगे, मेंस के टॉपिक्स हल करेंगे, तो आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ेगी। राइट। हम मानते हैं कि कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उन दो टॉपिकों को जब आप पढ़ लीजिए तो करिए, है ना। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, 2-3 बातें ऐसी हैं जिसे आप करें तो हिंदी माध्यम के रिजल्ट को आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मार्केटिंग का ज़माना है। यहाँ सोशियोलॉजी वाला कहेगा कि हिंदी माध्यम का टॉप से टॉपर हमारा है, इतिहास वाला बोलेगा कि नहीं साहब, हिंदी माध्यम का अपना वो रिजल्ट खोजेगा। अगर बाय द वे कोई लड़का परफॉर्म कर दिया तो ये कहेगा कि हिंदी माध्यम से ही, हिस्ट्री से ही सारे हिंदी माध्यम में बच्चे अभ्यर्थी होते हैं। यानी टीजर एडवर्टीजमेंट की तरह होता है कि बढ़िया से बढ़िया एडवर्टीज कर दीजिए, अच्छी अच्छी बातें बता दीजिए। और आपको बता दूं कि इन बातों से कभी आप आईएएस नहीं होते, बेसिक चीज़ों को करने की ज़रूरत है। राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, आप इस पर विचार करेंगे। जब भी कोई निर्णय लें, उस निर्णय को सही ढंग से, सही समय से, सही ढंग से अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदी माध्यम में रिजल्ट कम हुआ है, हो सकता है जैसे आपका धीरे धीरे कम होता चला गया। अगर आप इन बिंदुओं की बात करें, अभ्यर्थी अपने स्तर पर फाइट करे, राइट, और बाकी संस्थागत स्तर पर भी क्या हो, संस्थागत स्तर पर भी बातें उठाई जाएं, तो हो सकता है कि हिंदी माध्यम का वो स्वर्णिम जो पल है वो वापस आ जाए। बाजारवाद से निकलिए, बाहर निकलिए। हम तो सभी कहते हैं कि हमने अपनी बात रख दी, हो सकता है कि कोई हमसे बेहतर बात रख सके। सबको इस मुद्दे पर सामने आना चाहिए और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, कल्याण के लिए कुछ काम करते रहना चाहिए। राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। और शौर्य एकेडमी सिविल सेवा के लोगों के साथ अभी हम लोगों ने शुरुआत ही किया है, आप जानते ही जानते हैं। तो सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। आपके अपने जो प्रश्न हैं, आपके जो अपने सुझाव हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। मैं इंतज़ार करूंगा और उम्मीद करूंगा कि हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वो पहले से बेहतर होगा और बहुत जल्द ही हम लोग उसके स्वर्णिम अतीत को ले आने में सफल रहेंगे। थैंक यू।